बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने आरसीबीडी स्टार्ट किया था उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था और उसका मॉडल हमने डिस्कस किया था। आज हम उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे कि आरसीबीडी से रिलेटेड हम उसकी एनालिसिस, डेटा की एनालिसिस किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल हमारे पास है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के इन आरसीबीडी टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के टेस्ट। इसमें हम दो किस्म के हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो एक हम हाइपोथेसिस तो वो तो ऑलरेडी हम ट्रीटमेंट मीन के लिए या ट्रीटमेंट इफेक्ट के लिए हम टेस्ट करते हैं क्या ओवरऑल मीन हमारे पास इक्वल है या नहीं है, और दूसरा हम ब्लॉक इफेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास हो सकता है एवरेज इफेक्ट ऑफ आर ट्रीटमेंट आर इक्वल, और अल्टरनेटिव में नॉट आर ट्रीटमेंट इफेक्ट आर इक्वल। ठीक है, दूसरा हमारे पास ब्लॉक्स के लिए हो सकता है ब्लॉक्स इफेक्ट इज इक्वल और नॉट इक्वल टू इक्वल, ये हमारे पास हो सकते हैं। जो हमारे पास डेटा होता है वो इस किस्म का होगा आरसीबीडी में। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी, इसमें ट्रीटमेंट हमारे पास ये कॉलम वाइज होंगी और ब्लॉक्स हमारे पास ये रो वाइज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका टोटल होगा B1 डॉट B2 डॉट, ये रो वाइज जो ब्लॉक्स का जो है टोटल यहाँ पर आपको दिया गया है। मीन्स हमारे पास इसके जो है तो वो Y1 डॉट बार से डिनोट हुआ है, ये फर्स्ट ब्लॉक का मीन है, ये सेकंड का, ये F2 ये R तक ये मीन है। इसी तरह ट्रीटमेंट के लिए T.1 से डिनोट किया गया है, ये इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट का टोटल है, ये सेकंड ट्रीटमेंट का टोटल है, अप टू T तक ये हमारे पास ये टोटल से। और इस तरह इसके मीन्स की जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको हम इस टोटल पे डिवाइड करके हमारे पास इसके मीन्स आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह कैलकुलेशंस करनी है। अगर आपने जो हमने एनोवा स्टार्ट किया था, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, वो आप अच्छी तरह समझे हो, उसके एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छी तरह किए हो, तो बाकी जो आगे कोर्स है जितना भी है, हमने जो CRD पढ़ा है, ये RCBD और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल तकरीबन एक जैसे हैं ये। ठीक है, तो उसमें जिस तरह हमने उसमें भी करेक्शन फैक्टर फाइंड किए थे, यहाँ पर भी मालूम करेंगे कि ग्रैंड टोटल का स्क्वायर और उसको फिर हम टोटल ऑब्जर्वेशन B इंटू T को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन आती है, तो इससे हम डिवाइड करें तो ये करेक्शन फैक्टर आ जाता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल उसी तरह के हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का हम स्क्वायर लेंगे और करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे, स्क्वायर लेकर जमा करेंगे, करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे। बिटवीन ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास है, तो ब्लॉक्स का जो टोटल है उसका स्क्वायर और उसको जमा करना और फिर जितने ट्रीटमेंट है उससे डिवाइड करना। ठीक है, इसी तरह जो ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर है वो ट्रीटमेंट का सम, ये जो हमारे पास इसका स्क्वायर सम और उसके बाद फिर जितने ब्लॉक्स है तो उससे डिवाइड करना। ठीक है, और करेक्शन फैक्टर फिर उससे माइनस करना। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन का तरीका है। ठीक है, जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है वो एनोवा टेबल का होता है, हम एनोवा टेबल बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर मालूम करते हैं, तो टोटल से हम बिटवीन और ट्रीटमेंट जो बिटवीन ब्लॉक्स हैं और सम ऑफ स्क्वायर और बिटवीन ट्रीटमेंट है वो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, एनोवा टेबल में हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ रेशो। तो जितने हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स होते हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्लॉक के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एरर के लिए टोटल आ जाता है। इसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ब्लॉक के लिए B-1, ट्रीटमेंट के लिए T-1 और B-1 T-1, ये सारा उसी तरह है, ये आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है 4 varieties of wheat were tried in a randomized complete block design in 4 replications. Yield in kilogram per plot is shown in the table given below. Test the hypothesis that there is no difference in means of 4 varieties. ये 4 varieties दी गई हैं गंदम की और इसका इफेक्ट टेस्ट करना है। ठीक है, तो इसको अप्लाई किया है RCBD में, कंप्लीट रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में इसको अप्लाई किया है। 4 रिप्लिकेशन दिए गए हैं, मीन्स के 4 ब्लॉक्स दिए गए हैं इसके लिए। ठीक है, तो हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आइदर इन सब से हमारे पास एक किस्म की प्रोडक्शन आती है या इन सब का इफेक्ट सेम है। ठीक है, या इनका इफेक्ट डिफरेंट है, तो ये हमने टेस्ट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप उसी तरह नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का होता है, जिसमें हम
लिखते हैं कि all means are equal या there is no difference in the means of 4 varieties of wheat, और अल्टरनेटिव में not all the 4 means are equal होता है। ठीक है, इसमें हम उसका अपोजिट लिखते हैं। ब्लॉक्स के लिए हम नहीं लिखते, जब हमें कहा है कि पूछे हमसे कि ब्लॉक्स के लिए भी आप टेस्ट करें तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 के लिए में हम लिखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू। सही है। थर्ड स्टेप हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक का होता है, जिसमें हम फार्मूला लिखते हैं एफ़ के लिए, जो कि हमारे पास MST डिवाइड बाई MSE के बराबर होता है। फोर्थ स्टेप में आपको पता है कंप्यूटेशन करते हैं, तो कंप्यूटेशन में जो हमारे डेटा गिवन होता है उसका हम उस तरह टेबल में लिख लेते हैं, और हम रो वाइज टोटल कर लेते हैं, कॉलम वाइज टोटल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम ग्रैंड टोटल भी मालूम करते हैं, जो कि इन सब का टोटल, या इसको आप टोटल करें या इसको आप टोटल कर से आपके पास इससे 49 आएगा। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल का स्क्वायर और उसका टोटल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्क्वायर लेकर डिवाइड करने से हमारे पास 150.06 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल हमने मालूम करना होता है, तो इंडिविजुअल 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू 3 का स्क्वायर, यहाँ तक जो ऑब्जर्वेशन है उन तक का स्क्वायर लेंगे और उसको जमा कर लेंगे, और फिर करेक्शन फैक्टर उससे माइनस करेंगे, तो इससे हमारे पास 40.94 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट हम मालूम करेंगे, तो ट्रीटमेंट का सम जो हमने लिया इंडिविजुअली, उसका स्क्वायर, उसको फिर जमा करना और उसको 4 से, क्योंकि ये 1 2 3 4 ब्लॉक्स हमारे पास है, हर एक 4 का टोटल है, तो 4 से डिवाइड करके करेक्शन फैक्टर हम माइनस करेंगे, तो इससे हमारे पास 19.69 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ब्लॉक के लिए जो हम मालूम करेंगे, तो ब्लॉक्स का जो टोटल है उसका स्क्वायर, फिर उसको जमा करना और जितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 से फिर डिवाइड करना, और फिर हम करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे, ये हमारे पास उससे आ जाएगा। ठीक है, ये 12.19 इससे रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मालूम करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। तो एरर को हम किस तरह मालूम करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक हम माइनस कर लेते हैं। तो ये भी हमने मालूम किया है, तो टोटल को भी मालूम किया है, ट्रीटमेंट के लिए भी हमने मालूम कर दिया है, ब्लॉक्स के लिए भी मालूम कर दिया है। ये वैल्यूज हम पुट करके इससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास इससे रिजल्ट 9.06 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें उस इनोवा टेबल का स्टेप होता है। इनोवा टेबल हम बनाएंगे और ये सारी वैल्यूज हम उसमें क्या करेंगे, फिर पुट करेंगे। ये हमारे पास इनोवा टेबल, जिसमें आपको पता है सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एक्स रेशो। ट्रीटमेंट के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 4 ट्रीटमेंट है, इस तरह ब्लॉक के लिए भी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 ब्लॉक्स है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, या टोटल से आप माइनस कर सकते हैं। तो 16 टोटल ऑब्जर्वेशन से 1 माइनस करें 15 आएगा, तो 15 से आप ये 6 माइनस करें, तो ये एरर हमारे पास इस तरीके से मालूम हो सकता है। सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज आप पुट करेंगे। ठीक है, मीन स्क्वायर जब मालूम होगा तो ये सम ऑफ स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करके हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इस तरह इसके लिए ब्लॉक्स के लिए ये रिजल्ट आएगा और एरर के लिए ये रिजल्ट आएगा। ये 9.06 को आप 9 से डिवाइड करके हमारे पास 1.01 आ जाएगा। एफ रेशो हमें चूँकि ट्रीटमेंट के लिए मालूम करना है, तो ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर और उसको एरर से डिवाइड करें, 6.5 को 1.01 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमने ब्लॉक्स के लिए भी टेस्टिंग करनी हो तो फिर हमारे पास ये F1 हो जाएगा और एक F2 भी हमारे पास इसमें आ जाएगा, जो कि हम इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हैं कि 4.06 को 1.01 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास F2 ये ब्लॉक्स के लिए भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमने इसमें नहीं किया, तो उसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेप जो होता है वो क्रिटिकल रीजन का होता है। हमने टेबल से वैल्यू मालूम करनी होती है, तो टेबल में हमारे पास जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसमें 0.05 वाला टेबल हम देखेंगे और U1 U2 की वैल्यूज हम देखेंगे। तो ये U1 U2 जो हमारे पास ट्रीटमेंट वाला और दूसरा U2 एरर वाला होता है जो 9 है। ठीक है, तो 3 और 9 और 0.05, तो टेबल से हमारे पास 3.86 आएगा। अगर हमने ब्लॉक्स के लिए भी करनी हो तो फिर भी उसके लिए ये 3 और 9 फिर भी आएगा, क्योंकि 3 9 ट्रीटमेंट के लिए 3 9 ब्लॉक्स के लिए भी आएगा हमारे पास, तो उससे भी हमारे पास 3.86 रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू 6.5 वो ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से। ठीक है, एज कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0 and conclude that not all means are equal।
सही है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और हम ये कंक्लूड करते हैं कि सब का इफ़ेक्ट सेम नहीं है, कुछ का ज़्यादा हो सकता है, कुछ का कम हो सकता है। मीन्स के इसमें कुछ वैराइटीज़ अच्छी है, कुछ वैराइटी उसमें वीक है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं। अभी कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहते हैं, या डेंटल मल्टीपल रेंज टेस्ट। उसके ज़रिए से फिर हम मालूम करते हैं कि कौन सी हमारे पास इसमें मीन्स इक्वल है और कौन सी इक्वल नहीं है इन चारों में से, ठीक है। तो उसको फिर हम उस टेक्निक से मालूम कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करें, ठीक है। ये 4 ब्लॉक्स किए गए हैं और फिर ट्रीटमेंट इसके अंदर है। ये डी का है, ये बी का है, ये सब का ये उसमें दिया गया है। तो इसको आप खुद करें ब्लॉक से। तो इस पर आप एक और टेबल बनाएंगे तो डी के लिए आप अलग लिख लेंगे, एक डी ये है इसमें, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। इस तरह ए वाला, तो सबसे पहले आप इस टेबल बनाएंगे, ए वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, ए वाली वैल्यूज सारी लिखें जिसमें से चूज़ करें, ये है, एक ये है, एक ये है और एक यहाँ पर ये। इसी तरह फिर बी लेके नेक्स्ट रो में यहाँ पर बी आ जाएगा तो बी वाली वैल्यू सारी लिखें, सी लेकें, सी वाली वैल्यूज लिखें, डी वाली वैल्यूज लिखें। तो आपके पास ये उसी तरह का पिछला वाला क्वेश्चन उस तरह बन जाएगा। तो फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देखें, कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम जो कि हमारा अगला टेक्निक है, आखिरी टेक्निक, वो LSD है, लीस्ट लेथ स्क्वायर डिज़ाइन। तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है।